Hello students. So in this lecture we are going to start with a new chapter. ठीक है. So आज के lecture में we are going to talk about the plants. So we have a variety of plants available in the whole world. We have a lot of varieties. So we need to classify those plants. We need to categorize those plants. ठीक है. So in this lecture we would be talking about the categories, different divisions, different class, different groups of plants. ठीक है. So the major category जो है जो प्लांट को डिवाइड करती है दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, द सीडलेस प्लांट्स एंड द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. सो दिस टू आर द मेजर कैटेगरीज जिसमें आप प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो. द फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, द नॉन फ्लावरिंग प्लांट जहां पे फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होंगे, एंड द सीडलेस प्लांट्स एंड द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट. ठीक है. सो अगर प्लांट्स की बात करते हैं, सो द प्लांट्स, दिस इज द किंगडम प्लांट. किंगडम प्लांट या फिर किंगडम प्लांटे जो बोलते हैं, आई पुट इट एज किंगडम प्लांटे. सो किंगडम प्लांटे की अगर बात करते हैं तो किंगडम प्लांटे कैन बी डिवाइडेड इनटू द सब किंगडम. टू सब किंगडम्स में अपनी से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया, द ब्रॉड कैटेगरी दैट इज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. So kingdom Plantae can be divided into two sub-kingdoms. The category is non-flowering plants and seedless plants, and the another category is flowering plants and सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ठीक है. सो टू सब किंगडम्स, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, सीडलेस एंड सीड प्रोड्यूसिंग. सो वी हैव अ टर्म फॉर देम. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज फेनेरोगेमस या फिर फेनोरोगेमे. मैं लिख देता हूं, द कैटेगरी इज टर्म्ड एज इट इज टर्म्ड एज फेनेरोगेमे. ठीक है. और द फेनेरोगेमस भी बोल सकते हैं. और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है या फिर जो सीडलेस प्लांट्स है दे आर टर्म्ड एज क्रिप्टोगेमे और क्रिप्टोगेमस. ठीक है. सो ये सबसे बेसिक डिवीजन हो गया कि जो प्लांट्स है, जो किंगडम प्लांटे है, उसकी जो दो सब किंगडम्स है दैट इज Cryptogame, that includes non-flowering plants and seedless plants, while the sub-kingdom Phanerogame, it includes flowering and the seed-producing plants. ठीक है. Now, और अगर फर्दर देखें, so Cryptogame को अगर फर्दर मैं डिवाइड करता हूं, फर्दर डिविजन्स की बात करता हूं Cryptogame के, so the further divisions are, we are talking about the Cryptogame. Means all the plants coming under Cryptogame are going to be seedless and they would not have flowers. ठीक है. So Cryptogame की अगर बात करते हैं, so the first category that is Thallophyta. The first category that is Thallophyta. The second category is Bryophyta. And the third category is Thallophyta आ गया, Bryophyta आ गया and Pteridophyta. ठीक है. and Pteridophyta. ठीक है. So Cryptogame is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. बोलूंगा. Okay. and Pteridophyta. ये तीनों क्या है? These three are डिविजन्स. क्या है ये तीन डिविजन्स है. तो प्लांटे इज द किंगडम, देन द सब किंगडम इज क्रिप्टोगेमे, फेनोरोगेमे, और सब किंगडम के बाद अपन ने लिखा है डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड
टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर मैं बात करता हूं, सो थैलोफाइटा कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ आल्गे। इट कंसिस्ट ऑफ आल्गे। सो इसके बाद जो अपन देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी द क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या आएगा? तो क्लास इज आल्गे। ठीक है, देन ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 classes. We'll talk about them individually. Let me put it down. So thallophyta can be further divided into the classes that is Chlorophyceae, ठीक है, then there is Phaeophyceae, and the last is Rhodophyceae. ठीक है, so Chlorophyceae is what? Chlorophyceae is green algae. It is green algae. Phaeophyceae is what? algae है पर कलर कौन सा है? ब्राउन algae है। ठीक है, and Rhodophyceae is what? red algae. In short, the thallophyta consists of what? It consists of algae. 3 categories है, 3 class है algae के. There are 3 class. Okay, so the thallophyta can be further divided into 3 classes, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Chlorophyceae is green algae, Phaeophyceae is brown algae and Rhodophyceae is red algae. ठीक है, so this was about thallophyta. ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा में भी देयर आर 3 क्लासेस। ठीक है, तो कौन से 3 क्लासेस ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेंगे? डिवीजन के बाद क्लास आता है, तो मैं ये रब करता हूं, आप कॉपी कर लेना। ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फेओफाइसी। टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा के जो 3 क्लास है, those 3 classes are Hepatocopsida. Those are Hepatocopsida, ठीक है, Hepatocopsida. Then there is Anthoceratopsida. Anthoceratopsida, ठीक है, Anthoceratopsida. And there is Bryopsida. There is Bryopsida. ठीक है, so these are the 3 classes of what? डिवीजन ब्रायोफाइटा के 3 क्लासेस हो गए, कौन कौन से? So that is Hepatocopsida, Anthoceratopsida and Bryopsida. क्लियर है? बचा कौन? टेरिडोफाइटा. तो टेरिडोफाइटा में देयर आर 4 क्लासेस. थैलोफाइटा में 3 क्लासेस है, ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस है, बट टेरिडोफाइटा कंसिस्ट ऑफ 4 क्लासेस. ठीक है, सो लेट्स पुट डाउन दोस 4 क्लासेस. So the 4 classes for टेरिडोफाइटा आर साइलोप्सिडा. क्या है? साइलोप्सिडा. ठीक है, देन देयर इज लाइकोप्सिडा, then there is Sphenopsida, then there is
Synopsida, and the last class is Pteropsida. It is Pteropsida. ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के कितने क्लास है? 4 क्लास है. ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी. नाम आपको नए लग रहे हो, बट यू हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू मेमोराइज देम. ठीक है, सो टेरिडोफाइटा is further divided into 4 classes, that is Salopsida, Lycopsida, Spinosida and Pteropsida. ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिप्टोगेमे. ये जितने भी आपने क्लासेस की बात करी है, इसके 3 क्लासेस, इसके 3 क्लासेस, इसके 4 क्लासेस, इसके अंदर जितने भी फ्लावर्स आते हैं, सॉरी जितने भी प्लांट्स आते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? दे आर गोइंग टू बी नॉन फ्लावरिंग एज वेल एज दे वुड नॉट हैव सीड्स. दे आर गोइंग टू बी सीडलेस. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जिन्हें अपन ने क्या टर्म दिया है? वी हैव टर्म्ड इट एज फेनोरोगेमी और फेनोरोगेमस. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द फर्दर divisions associated with Phanerogame. ठीक है, so Phanerogame is further divided into 2 divisions. I'll rub this down, पूरा रब कर देते हैं. Okay, so we have the subkingdom Phanerogame, ठीक है, which is further divided into 2 divisions. There are 2 divisions. The first division is Gymnosperm. And the second is Angiosperm. We have Gymnosperm and we have Angiosperm. Okay, so Phanerogames के 2 divisions है, Gymnosperm and Angiosperm. अभी जो जिम्नोस्पर्म है वो फर्दर डिवाइड किया जाएगा. सो देयर आर 3 क्लासेस. देयर आर 3 क्लासेस. ठीक है, वन इज साइकोडोप्सिडा, ठीक है, देन देयर इज Coniferopsida, then there is Netopsida. ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हो गए किसके? जिम्नोस्पर्म्स के. साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड नेटोस्पिडा. ठीक है, अभी एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के जो डिविजन्स है फर्दर, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. 2 क्लास में डिवाइडेड है. वन इज डाइकोटिलिडीने, ठीक है, एंड मोनोकोटिलिडीने. Dicotyledone and monocotyledone, these are the 2 classes of angiosperm, while there are 3 classes of gymnosperm, that is Cycadopsida, Coniferopsida and Netopsida. ठीक है, simple and easy. So this was just an overview about
कि कितने क्लास, कितने डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार जो क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, या फिर जो क्लासिफिकेशन किया गया अर्लियर टाइम्स में, जिन साइंटिस्ट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से क्लासिफाई किया, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, so we'll talk about the early attempts. We'll talk about क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो I'll talk about the early attempts. किसने किया था सबसे पहले अटेम्प्ट, या किसने डिसाइड किया था कि चलो अब क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकेंड इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम of classification, and third is natural classification system, natural classification system, and fourth is the phylogenetic classification. Phylogenetic classification. What is phylogenetics? Phylogenetics आपको पता होना चाहिए, that is the evolutionary study. अगर आपको कोई प्लांट, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री की अगर आप बात करते हो, तो नीम ट्री के एंसेस्टर्स कौन थे, ओके, वो पता लगाना है, तो दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक्स. एज वी हैव एंसेस्टर्स, द प्लांट ऑल्सो हैव एंसेस्टर्स, ठीक है, तो दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक्स. अपनी भी बात करें तो फाइलोजेनेटिक्स आता है, प्लांट की बात करें तो भी फाइलोजेनेटिक्स आता है, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्ली अटेम्प्ट्स of classification, artificial system of classification, natural classification system, and the phylogenetic classification. So let's talk about the early attempts. So the first attempt to classify plants, that was done by Aristotle. ठीक है, किन्होंने किया था? एरिस्टोटल ने किया था. Early attempt or the first attempt. ठीक है, so Aristotle was the one who made the first attempt or the early attempt, and what it did, it differentiated organisms into plants and animals, plants and animals. ठीक है, अब plants, there is a variety of plants. तो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने बेस्ड ऑन दी हैबिटाट, किसके बेसिस पे, हैबिटाट की बेसिस पे ही फॉर्म डिफरेंट कैटेगरीज, he differentiated plants into herbs, shrubs and trees. So this was a very early attempt made by Aristotle, ठीक है, and it was based on the habitat. habitat मतलब किस जगह पे पाया जाता, लोकेशन. So लोकेशन की बेस पे उसको herb, shrubs and trees में डिफरेंशिएट किया गया. और एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया. It was divided on the basis of RBC. RBC के बेसिस पे डिवाइड किया. जैसे कि अगर RBC प्रेजेंट है या फिर RBC एब्सेंट है, तो अगर RBC प्रेजेंट है तो इट इज that category of animals were termed as anema.
termed as enema. If the RBC is present and if the RBC is absent, they were termed as enema. Maybe I'm sounding same but spelling अलग है. E है यहाँ पे RBC present वालों में और A है यहाँ पे जिनमें RBC क्या है, absent है. ठीक है. So the early attempt that was made by whom? The Aristotle. क्लियर है. आपको ये भी पता होना चाहिए एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है. काफी लोगों को डाउट होता है कि यार फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है. तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल. ठीक है. डन. सो अर्ली अटेम्प्ट गोज टू एरिस्टोटल बेस्ड ऑन हैबिटाट and based on RBC present and RBC absent. Now there's another guy. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी there was a guy who made an early attempt, that is चरका. चरका संहिता सुना होगा आपने. Name of the scientist is Charaka and he is known as the father of Ayurveda. सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है. He is known as father of Ayurveda. ठीक है. In his book, चराका ने अपनी जो बुक थी, okay, the book name चरका समीथा. बुक का नाम क्या था? चरका समीथा. ठीक है. इन दैट बुक he had enlisted, or we can term it as he had classified or enlisted 200 animals and 340 plants. He had enlisted 200 animals and 340 plants in his book known as Charaka Samhita. The name of the scientist is Charaka, is known as the father of Ayurveda. Okay, so these were the early attempts. So let's move to the artificial system of classification now. So if I talk about the artificial system, it is based on the morphological characters. So artificial system of classification, that is based on what? Morphological characters. याद रखना आपको, based on जो characters दिख रहे ना, physical characters. The artificial system of classification, it is based on what? It is based on the morphological characters. तो morphological characters की अगर बात करें तो कौन से? So it can be divided into vegetative. Can be divided into vegetative as well as reproductive characters. And reproductive characters. ठीक है. So vegetative characters कौन से है morphological? So it can be, जो आप देख सकते हो ना, stem है, leaves है, root है. तो ये सब characteristics क्या है? These characteristics are visible. आप देख सकते हो. तो इसीलिए ये कौन से हो गए? morphological characters हो गए.
and they come under the category of artificial system of classification. ठीक है, क्योंकि मे बी चीजें बाहर से आपको सेम दिख सकती है बट अंदर जो चीज है दैट इज द मेन, है ना. रिप्रोडक्टिव की बात करें तो प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द फीमेल पार्ट एंड द मेल पार्ट. ठीक है, सो देयर इज कार्पेल एंड स्टेमन्स. इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, फ्लावर्स को, प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो. सो दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Some of the scientists which were associated with the artificial system of classification, मैं उनके नाम लिख देता हूं यहाँ पे, रब करना पड़ेगा मुझे. ठीक है, okay, so scientists associated with the artificial system of classification. Which were those scientists? ठीक है, so one of them is Theophrastus. क्या नाम है? Theophrastus is one of the scientists which was associated with the artificial system of classification. Then there is Aristotle, जो भी अपन देखा था, father of biology. Aristotle भी associated है. Then there is Boheme. He was also associated. Then there is Linnaeus. Linnaeus नाम आपको पता होगा, Carolus Linnaeus. So Linnaeus is also associated with the artificial system. And there is Pliny the Elder नाम का साइंटिस्ट एक है. Is also associated with the artificial system of classification. ठीक है, तो यहां पे एक और बात मैं मेंशन करूंगा एरिस्टोटल के बारे में. एरिस्टोटल वाज द पायनियर in the artificial system of classification. He was the pioneer in the artificial system of classification. He was the pioneer. So what he did, based on the habitat, Theophrastus ने क्या किया? Based on habitat, उसने ग्रुप किया प्लांट्स को इनटू हर्ब्स, श्रब्स, अंडरश्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स, श्रब्स, अंडरश्रब्स एंड ट्रीज में कैटेगराइज किया किसने? थियोफ्रास्टस ने. बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है. लीनियस की अगर बात करते हैं तो लीनियस ने क्या किया यहां पे? ही मेड अ सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस इज फेमस फॉर व्हाट? लीनियस इज फेमस फॉर सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. So Theophrastus, Aristotle, Boheme, Linnaeus and Pliny the Elder are associated with the artificial system. उसमें pioneer कौन है? तो pioneer Theophrastus है. ठीक है. Clear है? So let's move ahead now.
लीनियस ने जो सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था, उसके बेसिस पे ही पब्लिश्ड अ बुक नोन एज जेनेरा प्लैनेटरम। लीनियस published a book बुक का नाम क्या है? जेनेरा प्लैनेटरम। जेनेरा प्लैनेटरम इज द नेम ऑफ द बुक। प्लांटरम, ठीक है। एंड इन दिस बुक the plants were classified based on their sexual characters. Plants were classified based on sexual characters. Linnaeus published a book that is Genera Plantarum, and the plants were classified based on their sexual characters. ठीक है? So nature and number of stamens and carpels, ठीक है, that was the sexual characters. तो he made 24 classes. कितने क्लासेस बनाए? 24 classes were given by Linnaeus in his book Genera Plantarum, ठीक है। ये 24 क्लासेस में से जो फर्स्ट एंड 23rd क्लास था, फर्स्ट टू फर्स्ट टू 23rd क्लास जो था, इट कंसिस्टेड flowering plants. Why? Flowering plants को क्या कहा जाता है? फेनेरोगेमे कहा जाता है या फेनेरोगेमिस कहा जाता है, ठीक है। 24 क्लासेस थे, तो 1 to 23rd तो मैंने बता दिया फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो बचा कौन सा? लास्ट 24th क्लास। तो जो 24th क्लास है दैट इज ट्वेंटी फोर्थ जो क्लास था, अगर उसकी बात करें तो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमे। इट इज क्रिप्टोगेमे, ठीक है। एक और चीज यहां पे आपको जानना है, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वी हैव अ टर्म नोन एज इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेमन। स्टेमन पता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंथर, ठीक है। तो जो स्टेमन है अगर एक ही है तो वी टर्म इट एज मोनेंड्रिया। क्या कहा जाता है? मोनेंड्रिया कहा जाता है। और अगर दो स्टेमेंस है
It is termed as Dynandria. It is termed as Dynandria. If it is a single stamen, it is Monandria. If it is double stamen, it is termed as Dynandria. Okay, so this was the classification of Linnaeus based on the sexual characters, that is nature and number of stamens and carpels. Stamens is male reproductive part, carpels are the female reproductive part. In the book Genera Plantarum, he mentioned all those things. He gave 24 classes of plants, out of which 1 to 23rd class were flowering plants, while the 24th class, the last class, was the non-flowering plant. Okay? Now, ड्रॉबैक यहां पे था इस क्लासिफिकेशन में. क्या ड्रॉबैक था? तो ड्रॉबैक अगर देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन था सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाला, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फाइलोजेनी. इसका एंसेस्टर्स से कोई लेना देना नहीं था क्लासिफिकेशन का. तो अगर क्लासिफिकेशन में आप एंसेस्टर से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो क्लासिफिकेशन कोई काम का ही नहीं है ना. जो भी चीज को आप क्लासिफाई कर रहे हो, इट शुड रिलेट टू दी एंसेस्टर्स, तो ही तो क्लासिफिकेशन ठीक से हो पाएगा. तो ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, so the first drawback was the classification was not based on phylogeny. It was not based on phylogeny या फिर phylogenetics. It was not able to prove the relationship of a present plant with its ancestors. ठीक है? And second is the vegetative characters and the reproductive characters were given equal importance. The vegetative characters and reproductive characters were given equal importance. अब वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो ये काफी गलत बात है. अब क्यों गलत बात है? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो लीव्स है, जो फ्लावर्स है, ओके, वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे चेंज वेरी फास्ट. बल्कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनको क्या होता है? चेंज होने में काफी टाइम लगता है. दे चेंज स्लोली. तो आप इन दोनों चीजों को साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, आप दोनों को इक्वल ले ही नहीं सकते हो. मैं लिखूंगा the vegetative characters, they show fast change, while the reproductive characters show slow change. And that is the reason we cannot take them or we cannot give them equal importance. But Linnaeus ने अपने क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को क्या दिया था? इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था, जिसकी वजह से इट इज अ ड्रॉबैक. बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दे हैव द एबिलिटी टू चेंज फास्ट. ठीक है, वो जल्दी चेंज हो सकते हैं, बट जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें चेंज होने में टाइम लगता है. ठीक है, वी कैन ऑल्सो टर्म द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एज conserved characters. They are also termed as conserved characters. ठीक है, सो सिंपल एंड इजी. सो आज के लेक्चर में मैंने जो ओवरव्यू दिया आपको क्लासिफिकेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी में आता है वो पता होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज के लेक्चर में जो भी बातें हो रही है उसको अच्छे से नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करना. ठीक है, और जब भी लाइव लेक्चर होता है इस वीक में, तो आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल कंटिन्यू
जो अपना चल रहा था क्लासिफिकेशन, ओके, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।